हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मैं हूं दयानंद शेट्टी और आप मुझे इंस्पेक्टर दया के नाम से जानते हैं। फॉर मोर एपिसोड्स ऑफ सीआईडी, सब्सक्राइब टू लिव क्राइम एंड हिट द बेल आइकन। विक्रम, कैसे हो बेटे? ठीक हूँ पापा। सिस्टर डॉक्टर कुमार कहाँ है? यस इंस्पेक्टर अभिजीत। डॉक्टर, क्या मैं विक्रम को घर ले जा सकता हूँ? वैसे फिलहाल कुछ टेस्ट बाकी हैं। मैं चाहता हूँ कि इसे आप कल ले जाते तो ज्यादा बेहतर होता। प्लीज इसे यहाँ से ले जाना बहुत जरूरी है। मैं टेस्ट के लिए दोबारा लेके आ जाऊंगा। ठीक है सिस्टर, विक्रम का डिस्चार्ज पेपर तैयार कर दो। ओके सर। थैंक यू डॉक्टर। वेलकम। ये है सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत, सीआईडी का। एसीपी प्रद्युमन का राइट हैंड है ये। अच्छा, तो ये है हमारा टारगेट। हाँ, इसके ऊपर कड़ी नजर रखो। वैसे मैंने इसके बारे में काफी कुछ पता किया है। अकेले रहता है, इसकी शादी नहीं हुई है। लेकिन मैंने तो सुना है इसका कोई बेटा बेटा भी है। हाँ, पता नहीं कहां से एक लड़का आ गया इसके साथ रहने को। ये विक्रम नाम है इसका। एक बात बोलूं, बुरा तो नहीं मानेगा? क्यों, डर गया क्या? अरे नहीं यार, डरता वरता नहीं हूं मैं। एक्चुअली इस इंस्पेक्टर के बारे में मैंने काफी कुछ सुना है कि ये बहुत ही कड़क इंसान है। इसको देख के अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं और ये खरीदा भी नहीं जा सकता यार। मैंने कब कहा कि खरीदा जा सकता है? फंसाया तो जा सकता है ना। फंसाया जा सकता है? हाँ, मेरे पास एक प्लान है। पकड़। क्या जबरदस्त प्लान बनाया यार तूने। इस इंस्पेक्टर को पता भी नहीं चलेगा कि कब वो हमारे चक्कर में फंस गया। बेटा, वो लोग कौन थे जो हॉस्पिटल में तुमसे मिलने आए थे? देखो, तुम्हारे पापा पुलिस में हैं, उनसे कोई बात भी छुपी नहीं रह सकती। मुझे पता है वो लोग तुमसे मिलने आए थे। 2 लोग हैं ना? फोन वोन भी करते हैं? देखो बेटा, मैं तुम्हारा पापा हूं। पापा को नहीं बताओगे क्या बात है? अगर पापा को नहीं बताओगे तो पापा भी तुमसे कभी बात नहीं करेंगे। वो लोग आपके दोस्त हैं पापा। मेरे दोस्त? जब बाबुल चाचा की मौत हुई थी तब वो लोग घर पर आए थे और उन्होंने ही मुझसे कहा था कि आप ही मेरे पापा हैं। उन लोगों ने बताया था तुम्हें? हाँ, इन्हीं लोगों ने मुझे ये भी बताया था कि आप मुझे रखना नहीं चाहते क्योंकि आप मुझे पसंद नहीं करते हैं। और क्या कहा था उन लोगों ने? इन लोगों ने कहा था कि अगर आप मुझे अपने साथ नहीं रखेंगे तो ये लोग आपको मनाएंगे। इनका कुछ नाम वाम मालूम है तुम्हें? नहीं, नाम
पता है, मगर मगर वो हमेशा आपके बारे में मुझसे पूछते रहते हैं फोन करके, जब आप घर पे नहीं होते तब। क्या पूछते हैं? यही कि आप क्या करते हो और कहाँ जाते हो। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? उन्होंने मुझे मना किया था। उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर उनके बारे में मैंने आपको बता दिया तो वो मेरी मदद नहीं करेंगे। मदद की आड़ में लगता है ये लोग कुछ और ही चक्कर चला रहे हैं। हेलो सर। हेलो बेट्रिस। गुड इवनिंग सर। हाँ अभिजीत आओ। सर ट्रिप कैसा रहा आपका? ट्रिप तो काफी अच्छा रहा, बस थोड़ी सी गर्मी ज्यादा थी। अच्छा, तुम्हें मुझसे कुछ बात कहनी थी ना? हाँ सर, मैं विक्रम के बारे में आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। विक्रम के बारे में? क्यों, क्या हुआ? सर आपको पंटेला याद है? पंटेला? पंटेला पंटेला, हाँ वही हरिया मर्डर केस वाला पंटेला। यस सर। उसे कैसे भूल सकता हूं? सर ये विक्रम उसी पंटेला का बेटा है सर। क्या? यस सर। विक्रम पंटेला का बेटा है? और मेरी प्रॉब्लम यह है कि मैं विक्रम को सच्चाई नहीं बता सकता। क्यों? क्योंकि सर अभिजीत साहब, मैं मानता हूं कि मैंने बहुत पाप किए हैं और इसके लिए मुझे एक बार नहीं बल्कि बार बार फांसी मिलनी चाहिए। और अब तो मेरे ऊपर जाने का टाइम भी आ गया है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपसे मिलकर कुछ मांग लूं। क्या चाहिए? मेरा एक 2 साल का बेटा है। मेरे मरने के बाद तो वो बेचारा अनाथ हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि आप उसे मेरे भाई के पास पुणे भेज दें। वो उसके परवरिश का इंतजाम कर देगा। ठीक है। एक वादा और चाहता हूं साहब आपसे। क्या? मेरे बेटे को कभी ये नहीं पता चलना चाहिए कि उसका बाप एक अपराधी था। ठीक है। तुम्हारे बेटे को तुम्हारे बारे में कभी पता नहीं चलेगा। मैं क्या करूं सर? पंटेला ने मुझसे वादा ले लिया था। विक्रम को मैं सच्चाई बता नहीं सकता। वो तो यही समझता है कि मैं ही उसका पिता हूं। हाँ मगर अभिजीत, कभी न कभी तो विक्रम को ये बात तुम्हें बतानी ही पड़ेगी। वो तो है सर, मगर अभी एक और बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। कैसी मुसीबत? सर 2 लोग इस बच्चे के पीछे पड़े हुए हैं। 2 लोग पीछे पड़े इस बच्चे के? क्या मतलब हो सकता है एक बच्चे से किसी को? सर वही समझ में नहीं आ रहा है। अभिजीत, जब तक इन 2 लोगों के बारे में कुछ पता न चले, तुम विक्रम को अकेले मत छोड़ना। उसकी जिम्मेदारी है तुम पर। वैसे विक्रम अब है कहां? घर पे है सर। किसके साथ? अकेला है। अकेला है? मैं फोन करता हूं सर। सर फोन उठा नहीं रहा है। मुझे जाना होगा। विक्रम, 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 क्या हुआ बेटा? क्या हुआ है? रो मत बेटा। किसने किया ये सब? है? किसने किया? 2 आदमी आए थे। 2 आदमी? क्या ये वही 2 लोग थे जो तुमसे हॉस्पिटल में मिलने आए थे? वही लोग थे। मुझे मार डालेंगे पापा, मार डालेंगे मुझे। कुछ नहीं होगा तुम्हें, कुछ नहीं होगा। मुझे बहुत डर लग रहा है पापा। अब आप मुझे अकेले छोड़ कर कहीं मत जाओ। मुझे मत जाओ।
कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, हमेशा अपने साथ रखूंगा। ओके? सर मिस्टर ब्राउन आए हैं लंदन से। हेलो एसीपी प्रद्युमन। हेलो मिस्टर ब्राउन। मिस्टर ब्राउन, आपके बारे में अभिजीत से बहुत कुछ सुना है। मैं आपसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। मिस्टर ब्राउन, ये मेरे टीम के खास आदमी है। आप उन पर उतना ही भरोसा कर सकते हो जितना कि मुझ पर। मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। धन्यवाद। आपने स्कॉटलैंड के राजा की हीरे की अंगूठी के बारे में तो सुना होगा। जी हाँ, और इसके बारे में मैंने अखबारों में पढ़ा है। जैसा कि आप जानते हैं, हम दुनिया घूमने निकले हैं। जी हाँ, मुझे पता है। अगले रविवार को ये शाही अंगूठी मुंबई में दिखाई जाएगी, आपके शहर में। ये हमारे लिए सम्मान है मिस्टर ब्राउन। 250 साल पुरानी इस अंगूठी ने बहुत सी लड़ाइयाँ, बहुत सा खून खराबा और बहुत सी शादियाँ देखी हैं। बहुत खास है ये अंगूठी, अनमोल है। 20 पीढ़ियों से स्कॉटलैंड के राज घराने की शान रही है। अपनी जान पे खेल के हम आज तक इस अंगूठी को बचाते रहे हैं, और अब अगले 3 दिनों तक आप लोगों को ये काम करना है। मिस्टर ब्राउन, मेरे बेस्ट ऑफिसर्स आपके साथ रहेंगे। धन्यवाद। वैसे आपका वो ऑफिसर कहाँ है? सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत, आपका सबसे बेहतरीन ऑफिसर। सुधाकर सर, जरा अभिजीत सर को बुलाओ। यस सर। सर, एसीपी साहब ने आपको बुलाया। तुम यहाँ बैठ के टीवी देखो बेटा, मैं अभी आता हूँ, मेरी एक मीटिंग है, हैं? नहीं, मैं आपके संग चलूंगा। देखो जिद नहीं करते, बच्चे वहां नहीं जा सकते हैं। नहीं, मैं आपके संग नहीं जाऊंगा, मुझे अकेले डर लगता है, मैं अकेला देखो, नहीं जाऊंगा। एक मिनट, रो मत, ओके? चलो आओ। हेलो मिस्टर ब्राउन। हेलो अभिजीत। अच्छा लगा आपसे मिलकर। तो आपसे मुलाकात हो ही गई। आपने कहा था कि मेरे यहाँ पहुँचने से पहले ही आपका सिक्योरिटी प्लान तैयार हो जाएगा। बिल्कुल, मैं तैयार हूँ। वैसे ये कौन है? ये मेरा बेटा विक्रम है। हेलो विक्रम। हेलो। तो फिर चले? प्लीज। ये गोल्डन चैम्बर का ऊपरी हिस्सा है। और ये मेन गेट है। ये वो मेन गेट है सर, जहां से लोग अंदर आएंगे। इस गेट पे 4 सिक्योरिटी गार्ड तैनात रहेंगे, जो किसी भी तरह की मुसीबत से निपटने के लिए ट्रेंड है। अंगूठी देखने आने वाले हर आदमी की तलाशी लेंगे ये लोग। यहाँ पे एक वीडियो कैमरा भी है, जिससे हॉल के अंदर आने जाने वाले हर आदमी पे नजर रखी जाएगी। अगर फिर भी कुछ छूट गया तो इस मेटल डिटेक्टर वाले गेट से कोई नहीं बच सकता है। और सर, ये एक्सरे गेट है। शरीर में हड्डियों के अंदर भी किसी ने कुछ छुपा के रखा तो वो भी पता चल जाएगा। ये वो मेन हॉल है सर, यहाँ पे अंगूठी रखेंगे। ये कैमरा लगा हुआ है, इससे मेन एंट्रेंस पे नजर रखेंगे सर। और दूसरा कैमरा सर यहाँ पे है। इस कैमरे से हॉल के अंदर जितने भी लोग होंगे उन पे नजर रखी जाएगी सर, यहाँ से। और रिंग के लिए सर स्पेशली 2 कैमरे लगाएंगे, एक ये और दूसरा सर ये कैमरा। इनसे रिंग पे कड़ी नजर रखी जाएगी। और वो अंगूठी वो यहाँ पे रखी जाएगी सर, इस पेडेस्टल पे। इसके ऊपर क्या है? लेजर किरण। यस सर। अगर कोई भी इस अंगूठी के साथ छेड़खानी करने की कोशिश करेगा तो खतरे का सायरन बच जाएगा। बहुत खूब, तुम्हारा इंतजाम अच्छा है अभिजीत। थैंक यू। अभिजीत,
कंट्रोल रूम कहाँ? ये कंट्रोल रूम है सर। यहां से इस पूरे एरिया के चप्पे चप्पे पे नजर रखी जा सकती है। इन मॉनिटर्स पे इन लोगों को कभी भी कुछ गड़बड़ नजर आई तो ये फौरन अलार्म बटन दबा देंगे और यहां से किसी भी सिक्योरिटी गार्ड से कभी भी बात की जा सकती है सर। बहुत अच्छे अभिजीत, चलो अब मैं तुम्हें स्कॉटलैंड के महान राजा की वो बेमिसाल अंगूठी दिखाता हूं। Ladies and gentlemen, देवी और सज्जनों, वेलकम टू दिस ग्रैंड एग्जीबिशन। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी चीज दिखाने जा रहा हूं जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। स्कॉटलैंड के राजा की बेशकीमती अंगूठी। साहिबान, ये अंगूठी 250 साल पुरानी है और इस अंगूठी ने कई लड़ाइयां झेली है। दोस्तों, इसकी कीमत है 1.5 करोड़ रुपए। इस अंगूठी की नुमाइश दुनिया भर में हो चुकी है और अब हिंदुस्तान में हो रही है, केवल मुंबई शहर में। रुकिए, इस अंगूठी को छूने की कोशिश भी मत कीजिएगा। यह अंगूठी चारों तरफ से लेजर किरणों से घिरी हुई है। इन लेजर किरणों के अंदर अगर एक तिनका भी चला गया तो फौरन सायरन बज उठेगा। क्या वहाँ कोई भी चीज फेंकने से अलार्म बज जाएगा? हाँ बेटा। मैं छू के देख लूं? नो, ऐसी गलती मत करना। उसे हाथ लगाना मना है। यो से छू के देख लूं? अगर तुमने वहां यो भी फेंका ना तो भी अलार्म बजने लगेगा। पापा, अगर अलार्म नहीं बजा तो? विक्रम, जितना कह रहा हूं उतना करो। अभिजीत, चुपचाप यहाँ खड़े रहो, कोई बदमाशी नहीं। आपको ये अंगूठी की सुरक्षा का सवाल है, समझे? जैसे कहा जा रहा है वैसा कीजिए प्लीज। सब इस तरफ आइए। पैट्रिक, अंगूठी ढूंढो, अंगूठी ढूंढो। मना किया था ना तुमको, कोई बात नहीं सुनते तुम। रो मत, तमाशा खड़ा कर दिया तुमने। सॉरी पापा। सर, अंगूठी मिल गई। थैंक गॉड। इस बच्चे ने तो फांसी पे चढ़ाने का पूरा इंतजाम कर दिया था। सर, ये देखिए, अंगूठी मिल गई। अंगूठी मिल गई? एक जैसे दो अंगूठी? इनमें से असली कौन सी है और नकली कौन सी? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.